अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का प्रोग्राम गपशप में जो वाक़या है बड़ा अहम। अच्छा जनाब, बहुत ही एक ज़बरदस्त फैमिली थी। पाकिस्तान का एक शहर है और वहाँ पे मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता। बहुत ही अखलाक वाले लोग, सबसे मिलना प्यार मोहब्बत से। और इस तरह उनका एक बेटा था। बेटे तो ज़्यादा थे मगर जिस बेटे की बात करनी मैंने सोचा उसी पे आज बात होगी। बेटे के मतलब मैं बता दूं कि बहुत ही शरीफ आदमी, शरीफ बच्चा था पहले, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ मेरा नहीं ख्याल कि उससे किसी को कुछ कहे तो, क्योंकि ना उसने कभी अपना टाइम ज़ाया किया, तालीम की तरफ तवज्जो थी और बड़ी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद वो अमेरिका चला गया। और जो भी लोग उस बंदे को जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि उनको भी कुछ शिकायत कभी उनसे नहीं मिली होगी उस लड़के से। खैर, वहाँ हुआ ये कि उनके मोहल्ले में एक फैमिली आ गई किसी दूसरे शहर से, और फिर वहाँ पे उनकी वालदा बहुत अच्छी थी, इस लड़के की नेक औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की अच्छी है तो इसका रिश्ता क्यों ना यहाँ पे कर दिया जाए। फिर ज़ाहिर है वो रिश्ता हो गया। वो लड़की भी अमेरिका चली गई। ये जो लोग आए थे दूसरे किसी शहर से, कोई खाते पीते नहीं थे। जैसे ही वो बाहर गई, दौलत देखी, आंखों में चमक पैदा हुई, बच्चे भी पैदा हुए। और खामद क्योंकि एक शरीफ आदमी था, मगर इस औरत की हरकतें जो थी वो ठीक नहीं थी। इस तरह उनके दरमियान कई दफ़ा लड़ाई झगड़े होने, कई दफ़ा प्रॉब्लम हो जानी। फिर हुआ ये कि पैसा आ गया, दौलत आ गई, तो ये किसी अरब कंट्री में गई कि मैं वहाँ पे बिजनेस करूँगी। वहाँ पे टकराव एक यंग लड़के से हुआ, इसका जो इससे काफ़ी उम्र में छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। और वहाँ पे इस औरत के उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात शुरू हुए। ये है असल मकसद कहानी सुनाने का। जब ये तल्लुकात बढ़ते गए और खामद भी इसका खुश नहीं था। परेशानी ये थी कि शरीफ आदमी का होता है कि वो फैसला करने में देर कर देता है। ये भी मैं आपको बता दूं, उसकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह ये घर बच जाए, किसी तरह मेरे बच्चे हैं ये बर्बाद ना हो जाए। मगर उस बेचारे को नहीं पता था कि बाहर क्या रंग रलियाँ बनाई जा रही हैं। पैसा था, दौलत थी। और एक चीज़ आपको बताओ कि जहाँ पे आप देखें कि एक औरत है तो उसके साथ कोई छोटी उम्र का बंदा टैचू हो गया, लड़का हो गया या कोई भी हो गया, तो कोई ना कोई लालच होता है। औरत को जो लालच होता है वो भी कई औरतों को ये बीमारी होती है, और उनकी ये ज़रूरत वो पूरी करने के लिए हर हद से फिर गुजर जाती है। मैं खुल के थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा चैनल जो है इससे बेशुमार लोग नसीहत लेते हैं। फिर हुआ ये कि ये जो मियाँ बीवी और बच्चे थे, ये औरत बार बार उस अरब कंट्री में जाती और मियाँ को टाइम ना देती, हाथ से निकल गई। फिर जब उस बंदे को जो वहाँ मजदूरी के लिए आया हुआ था उस अरब कंट्री में, और वो कोई खूबसूरत भी नहीं था, जो इसका मियाँ था वो उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। खैर, आगे चलते हैं। तो जनाब अली, जब ये तल्लुकात इस हद तक पहुंच गए कि उस लड़के के बगैर ये औरत रह नहीं सकती थी, और इस कमज़ोरी का फ़ायदा फिर उस लड़के ने उठाया। ये होता है एक तरीका वारदात। मैं आपको बताऊं, ये जो ख़वातीन हमारे प्रोग्राम देखती हैं उनको ये नहीं पता होता कि 3 साल बाद या 5 साल बाद या 8 साल बाद, या बंदे भी देखते कि क्या होने वाला है। वहाँ पे दौलत जो खामद की थी उस लड़के पर लुटाई गई। और फिर जब उस लड़के को भी पता चला कि ये तो अंडा देने वाली मुर्गी है, तो उसने इसको किसी तरह ये कहा कि आप अपने मियाँ को पाकिस्तान लेके आए, कोई भी तरीका अपनाए। तो ये औरत क्योंकि इश्क में पागल हो चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था, और उसने वही किया जो उस लड़के ने कहा। जैसे जैसे वो कहता रहा वैसे होता रहा।
अब ये हुआ कि ये लोग पहले किसी और यूरोप के मुल्क में आए मियाँ बीवी, और वहाँ पे कुछ दिन ठहरे। फिर ये औरत अपने मकसद में कामयाब हुई और उसको यहाँ से आगे लेके गई पाकिस्तान में। प्लानिंग जो की गई वो ये थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुछ मैं अपनी तरफ से भी आपको बता देता हूँ कि किसी वक्त मियाँ को किसी ऐसे वक्त पे बाहर लेके आओ और फिर वहाँ पे उस पर हमला करवा के उसे कत्ल करवा दिया गया। ऐसे टाइम पे कत्ल वो बंदा होता है कि समझ से बाहर था। उस वक्त की पुलिस वगैरह ने इंक्वायरी की, मगर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि पुलिस के रास्ते में भी रुकावट बनी। होशियारी के साथ और बड़ी चालाकी के साथ ये उसकी मैयत पाकिस्तान से लेकर किसी दूसरे मुल्क में आने में कामयाब होगी और एक ऐसा रंग दे दिया गया कत्ल को जो मैं बताना नहीं आपको चाहता। फिर हुआ ये कि जब वो मैयत लेके दूसरे मुल्क चली गई तो वहाँ पे होता ये है कि जब आप किसी मुल्क से इस तरह लेके निकल जाते हैं तो ज़ाहिर है अगर कत्ल भी हुआ तो वो केस कमज़ोर हो जाते हैं। ये बड़ी शारी के साथ पहले प्लानिंग की गई होगी, मेरा ख्याल है। खैर, जहाँ उसको लेके गई वहाँ ना तल्लक ना वास्ता, खुद किसी मुल्क में रहती और तदफीन किसी मुल्क में हुई। अब इसके बाद हुआ ये कि वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए। एक बंदा अगर किसी बच्चों वाली औरत के साथ प्यार की बातें करे और यंग भी हो तो उस जाहल औरत और ऐसी औरत को समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई मकसद है इसमें। इस वक्त तो इश्क का भूत चढ़ा होता है, मगर बाद में क्या नताइज निकले। फिर वो जनाब अली जो मकसद था उस लड़के का, ज़ाहिर है बड़ी उम्र की औरत के साथ आज कोई बंदा की ज़िंदगी गुजार सकता है? मुझे बताएं, कोई नज़र आए आपको जो काफ़ी उम्र में बड़ी हो या थोड़ा भी फ़र्क हो? सिर्फ लालच होता है, मकसद होता है, इश्क की जाल में लोगों को इस तरह लेके आती हैं ये या लेते हैं लड़के। खैर, फिर वहाँ पे ये हुआ कि साल कई गुजरने के बाद उस औरत का भी अंजाम उस बंदे ने वही किया जो उसके मियाँ का किया था। अब यहाँ पे ये समझ अभी तक नहीं आई कि ये दोनों इस में बराबर के शरीक थे, मगर जो मेरा ज़हन है, मेरा ख्याल है कि वो दोनों बराबर के शरीक थे। और इस तरह जो उसको फिर बुलाया गया पाकिस्तान में, उस लड़के ने बुलाया और कोई ऐसा मामलात हुए कि इनके आपस के तल्लुकात काफ़ी ख़राब थे क्योंकि वो लालच में था। यहाँ मैं बता दूँ कि काफ़ी रकम मिली उसके मियाँ की जो कत्ल हुआ इंश्योरेंस कंपनियों से, और ये लूट मार जो भी की गई, उस लड़के ने इससे पैसे छीनने का तरीका वारदात ढूंढा, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में गए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ब्लैकमेल किया गया और दोनों बराबर के शरीक हो सकता है और भी लोग मुलव्वस हो, मगर एक प्लानिंग के तहत ये काम किया गया। फिर उस औरत को पाकिस्तान में बुला के कई दफ़ा परेशान किया गया, मगर अकल फिर भी नहीं, क्योंकि अकल पे पर्दा पड़ जाता है जब इंसान की। उस औरत ने इस बंदे के लिए मज़हब भी चेंज कर लिया, हर चीज़ चेंज कर ली, फ़िरका भी चेंज कर लिया, पता नहीं क्या क्या चेंज कर लिया, मगर ये बंदा फिर भी खुश ना हुआ। और एक वक्त आया कि उसको फिर पाकिस्तान बुला के तो उसे कत्ल कर दिया उसने। खैर, कत्ल करने के बाद पुलिस को पैसा खिलाया गया, जब भी पुलिस बुलाती उसको पैसे दिए जाते। फिर क्योंकि ये एक गैर मुल्की नेशनल थी तो उस मुल्क की मदाखलत की वजह से फिर केस ओपन हुआ और गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ। वो जो औरत कत्ल की गई उसकी वो मैयत जो भी डेड बॉडी थी जहाँ भी थी वो भी निकाली गई, और इस तरह जो हालात बने वो बड़ी तकलीफ दे थे।
آپ کو ایک چیز اس میں بتانا چاہتا ہوں. اب یہ کہانی ختم ہوئی ہے کیونکہ بڑی میں نے احتیاط کے ساتھ شارٹ کٹ طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، مگر اب جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ناظرین، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جب اس کو ایک مرغی سونے کا انڈا دے رہی تھی تو اس نے قتل کیوں کیا؟ ہوتا یہ ہے اس میں کہ جہاں لالچ ہو رشتوں میں، جہاں پہ یہ پہلے پلان ہو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، جب تک یہ عورت اس بندے کی زندگی میں رہتی پہلے تو یہ شادی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ زندگی گزارنی اس کے لیے مشکل تھی کہ پیسہ ہے اس کے پاس. یہ بھی ایک وجہ تھی. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب یہ بیکار ہو چکی ہے، یہ میرے کسی کام کی نہیں، تو کیوں نہ اس سے بھی جان چھڑائی جائے. یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. پھر وہاں پہ شاید اس کی کوشش ہو کہ اس کے بچوں کو بھی نقصان پہنچایا جائے، مگر اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، قدرت نے ایسے انتظام کیے کہ وہ بچ گئے. پھر اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں قتل ایک عام چیز ہے. ان کو پتا ہے کہ دولت ہے، پیسہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. اگر اس نے اس عورت سے 20-30 کروڑ روپے کھینچے ہوں گے تو اس نے سوچا گا 2-4-5 کروڑ دے کے فائل شائل بند کروا دوں گا پولیس والوں سے، یہ کیس ختم ہو جائے گا. اب اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ غیر ملکی نیشنل ہے اور یہ ایک نیا عذاب پڑ جائے گا. تو یہ کافی چیزیں جو ہے یہ سامنے آتی ہیں، رشتے، لالچ، اور جو خواہش اس عورت کی تھی وہ پوری کرنے کے لیے اس نے ہر چیز داؤ پہ لگا دی. اس نے یہ نہیں دیکھا میرے بچے ہیں، اس نے یہ نہیں دیکھا میرا میاں ہے. اگر آپ کا کوئی رشتہ ٹھیک نہیں چل رہا تو علیحدگی اختیار کر کے اچھے طریقے کے ساتھ اگر شادی کرنی کر لے. آپ یہ مقصد تو نہیں کہ اپنے خامد کے لیے بھی آپ مصیبت مان جائے، اس کو قتل کروانے میں بھی ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ ہو. مگر اس وقت کے جو پولیس افیسر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ عورت جو ہے ملوث ہے. اس بات سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، مگر جو قدم آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو آپ کی چھٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، آپ رانگ جا رہے ہیں. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کتنی مرضی دوڑ بھاگ کرے، کبھی ادھر کا چکر لگائے، کبھی ادھر کا چکر لگائے، کبھی ادھر کا لگائے، مگر آخر پہ انسان جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. جھوٹ کتنی دیر انسان بول سکتا ہے؟ 100 دن چور کا اور ایک دن ساتھ کا. کتنی دیر تک آپ جھوٹ بول کے معاشرے میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ آج اگر عزت کی بات کریں تو کوئی عورت ہے، اس کی عزت پہ ایک دفعہ داغ لگ جائے تو وہ ساری زندگی نہیں جاتا، رشتہ داروں کی نظروں میں وہ گر جاتی. وہ جتنا مرضی کہتی رہے، اس کی نسلوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی ایسے تھی، یا آپ کی ماں ایسے تھی، آپ کی دادی ایسے تھی، بد کردار تھی، اس کا کردار نہیں تھا. اپنے آپ کو انسان سوچتا کہ میں شاید جھوٹ بول بول کے تسلی دیتا رہوں گا، مگر ایسے نہیں ہوتا. چاہے وہ یورپ کا معاشرہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس طرح کے بے شمار واقعات سامنے ہمارے آتے ہیں. جب بھی راستہ اختیار کرے، اچھا راستہ اختیار کرے. یہ نہ سوچے کہ میں اپنے میاں کو بیوقوف بنا لوں گی، یہ نہ سوچے میاں کہ میں اپنی بیوی کو بیوقوف بنا لوں گا، یہ نہ سوچے کہ میں لوگوں کو بیوقوف بنا لوں گی. جب ایک دفعہ کسی چیز کا بھی ایسا داغ آپ کی عزت پہ لگ جاتا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر چیز باہر نکل آتی، ہر چیز سامنے آ جاتی، ریکارڈ نکل آتے ہیں، موبائل سے ڈیٹا باہر آ جاتا ہے، وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. پھر رشتہ داروں کی نظر سے گر جاتا ہے انسان، بچوں کی نظر سے گر جاتا ہے، محلے والوں کی نظر سے گر جاتا ہے، اپنے کلچر میں، اپنے معاشرے میں لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. یہ چیزیں بڑی اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ غور کریں تو بے شمار گھر اس طرح برباد ہوئے. اگر ایک مرد غلط ہے تو ایک گھر برباد ہوتا ہے، عورت غلط ہے تو نسل در نسل لوگ برباد ہو جاتے ہیں. وہ تعارف بن جاتی ہے عورت، لوگ اس کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ اس کے بیٹے ہیں. ہم کیونکہ جتنے مرد ہیں ہمیں پتہ ہے سب کو کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جو بھی اس طرح پھر نظروں سے عورت آ جاتی ہے
वो फिर लोग बातें करते हैं कि ये वो वाली है, ये वो औरत है, ये 2 नंबर औरत है, उसको 2 नंबर औरत का फिर दर्जा दे दिया जाता है, या पंजाबी में उसको कह देते हैं ये चालू है। मैं साफ आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे खुद इसे जो मैंने आपको सामने केस लाया मुझे उसकी वो तकलीफ हुई है। किरदार इज्जत बनाने में बरसों लग जाते हैं, ख़त्म करने में 1 सेकंड लगता है। एक गलती आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। आज जदीद दौर है, उसके बावजूद हमें सोशल मीडिया से भी एहतियात करनी चाहिए। आपको पता ही नहीं सामने बंदा कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो आपको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन से पत्तों के साथ आपको खेल रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका घर बार हर चीज़ बर्बाद हो जाए, वो और पकड़ लेगा। क्योंकि ये लोगों का ये कारना ये मशगला है, हॉबी। वो बड़े खुश होकर फिर दोस्तों में बताते हैं कि मैंने फलां को ऐसे किया, फलां को ऐसे किया, फलां को ऐसे किया। ये थोड़े से आज सख्त अल्फाज थे, मगर मैं क्योंकि ये जो केस आपको सुना चुका हूँ इसके साथ इसका बड़ा अहम तल्लक है। तो जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं ये आगे भेजा करें ताकि लोगों को पता चले कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइन प्लस टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।